रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं दी एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज -3 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 8 फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट क्यू। यानी हमारे पास ये जो एक कोऑर्डिनेट हैं वो पी पॉइंट के हैं। तो हमने इसका एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर ये इसको नाम दे देते हैं हम पी का और इसको नाम देंगे हम क्यू का। और एक उन्होंने यहाँ पर बोला है मिड पॉइंट, तो इसको हम इसके सेंटर वाले पॉइंट को कह देंगे मिड पॉइंट। अब उन्होंने हमें पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो कि हमारे पास है -3 और 6। क्यू के हमने क्या, और मिड पॉइंट के पॉइंट हमारे पास हैं वो है 5 और 8। उसके बाद हमने क्या करना है, क्यू के जो पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम जैसे हम इसको नाम दे देंगे x1 और y1 का, तो इसी तरह ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम नाम दे देंगे y2 और x2 और y2 का नाम। तो नीचे मैंने अब इसको लिख दिया, क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट में हमने लिखा सोल्यूशन लेट्स पी एंड क्यू आर दी एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी ये इस तरफ अगर देखा जाए तो वो एक एंड पॉइंट होगा और इस तरफ देखें तो ये एंड पॉइंट होगा। यानी लेट्स पी एंड क्यू आर दी एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये एक सिंपल लाइन है, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। एंड आर इज मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट है, इसको हम नेम दे देंगे आर का। देन अब P का पॉइंट, इसको मैंने नेम दे दिया P और ये R और ये Q। इन पॉइंट्स को मैंने नीचे लिख दिया। नाउ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका मिड पॉइंट हमारे पास है, तो हमने इसका लास्ट पॉइंट फाइंड करना है। यानी क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है उसको लेना है। तो यहाँ पर R आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट। तो R x1 प्लस y2 ओवर 2 x1 प्लस x2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ये हमने यहाँ पर x1 लेना है। तो x1 जो हमारे पास आया है, यानी इधर हमारे पास है x1, इन दोनों को हमने लेना है। तो ये हमारे पास आ गया x1 की जगह पर मैंने -6 लिख दिया। अब क्योंकि जो x2 है वो अननोन है, यानी हमने वो फाइंड करना है, तो इसलिए उसकी जगह पर मैंने x2 ही लिखा रहने दिया। उसके बाद मैंने y1, तो ये हमारे पास है y1, 6 जो है वो y1। अब y2 जो है वो फाइंड करने वाला है, तो इसको मैंने y2 लिख दिया। अब x और y कोऑर्डिनेट यानी r जो, यानी मिड पॉइंट जो था जिसको हमने r से रिप्रेजेंट किया था, उसके जो कोऑर्डिनेट थे x और y के, तो उसको मैंने लिया है 5 और 8। तो यानी ये जो x इक्वल था 5 के और y इक्वल है 8 के, तो ये मैंने रख दिया, इसको मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया इक्वल। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर y2 है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है तो इसको हम x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे। क्योंकि ये हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास y की वैल्यू है, तो इसको y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास। अब हमने जो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया मैंने। ये देखें 5 को इसके इक्वल रख दिया मैंने। उसके बाद एंड अब y को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 इधर डिवाइड में है तो उसको हमने उधर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 5 to 10 -3 प्लस x2। अब ये 10 वैसे नीचे आ गया। अब -3 है तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो +3 में चेंज हो जाएगा। तो 10 + 3 13, यानी हमारे पास जो x2 इक्वल आया है वो 13 के। इसी तरह अब हमने x2 फाइंड कर लिया जो इक्वल आया 13 के। इसी तरह हमने y2 फाइंड करना है। तो 2 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 16 बन जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। 16 - 6 तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब y2 हमारे पास आया है 10। पे मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट Q इज 13 एंड 10। तो ये हमारे पास Q का जो पॉइंट आ गया, इसको हम x2 बोल देंगे और इसको हम y2 बोल देंगे। तो हमने ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।